हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फाइनेंस चैनल समृद्धि लॉजी, जहां पर मैं आप लोग का दोस्त नवो कुमार माझी सेविंग्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो आज का यंग जनरेशन के एक बहुत चाहिदा और बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। वो है शेयर मार्केट यानी इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की 100 साल की जो हिस्ट्री है उसमें देखा गया है कि हर 4 से 5 साल में एक बड़ा गिरावट आती है। 30% तो कभी 40% तो कभी 50%, जिसको हम लोग कहते हैं बियर मार्केट। और हर 2 से 3 साल के डिफरेंस में कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% की गिरावट आती है। फिर भी फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट सालाना 15 to 16% की रिटर्न हम लोग को देता है। फिर भी फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट को लेके हम लोग का अंदर में एक डर है। हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं, क्योंकि हम लोग के पास स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स, कंपनी, ये सब के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आने वाले इस वीडियो के जो सीरीज है उसमें हम लोग स्टॉक मार्केट की A to Z सीखेंगे। स्टॉक्स यानी शेयर्स एक बिजनेस का टुकड़ा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि शेयर की शुरुआत एक कंपनी में कैसे होता है। मानिए ये जो YouTube चैनल है समृद्धि लॉजी, ये एक स्टार्टअप है। हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं, राहुल, राज, आर्यन और जैक। चारों फ्रेंड्स इक्वली इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो सभी का जो प्रॉफिट होगा बिजनेस से, उसमें 25% का मुनाफा होगा। अगर बिजनेस में कोई घाटा होता है तो घाटा भी वो चारों पार्टनर्स को झेलने पड़ेंगे। ये चारों जो पार्टनर्स है, इसको कहा जाता है फाउंडिंग मेंबर्स और प्रोमोटर। अब फ्रेंड्स, मानिए ये जो बिजनेस है ये ग्रो करने वाला है, तो उसके लिए जो पर्याप्त जो मनी का रिक्वायरमेंट होता है, जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, वो 4 फ्रेंड्स के पास नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो बिजनेस का जो शेयर है यानी जो बिजनेस का पोर्शन है, वो किसी दूसरे इंसान को बेचेंगे। दूसरे इंसान मतलब कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचेंगे, या तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को बेचेंगे। वो हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। उसके बावजूद भी अगर मानिए बिजनेस में फंडिंग का जरूरत होता है, तो वो फंडिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पब्लिक का पास से पैसा जनरेट करके किया जाएगा। तो वो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा मार्केट से यानी पब्लिक से मनी, पैसा, कैपिटल उठाएंगे। इंडिया में शेयर मार्केट में 2 एक्सचेंजेस है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में BSE कहा जाता है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में NSE कहा जाता है। फ्रेंड्स, BSE में टोटल 5,500 के करीब स्टॉक्स लिस्टेड हैं, वहीं NSE में टोटल 1700 के करीब स्टॉक्स लिस्टेड हैं। BSE का जो सेंसेक्स इंडेक्स है, उसमें इंडिया का टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है। 30 कंपनीज में रिलायंस है, एशियन पेंट्स है, बैंकिंग में HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद और तरह तरह का महारथी कंपनीज हैं। वहीं निफ्टी में निफ्टी 50 जिसको कहा जाता है, वहां पर इंडिया के
टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। निफ्टी 50 के बाद निफ्टी जूनियर बोल के और 50 कंपनी लिस्टेड है। इसके बाद निफ्टी 500 भी होता है। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज होते हैं वो सब का मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, सेंसेक्स की जो इंडेक्स फंड है, 30 कंपनीज की जो फंड है, और आपका निफ्टी का जो 50 इंडेक्स फंड है, वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। और वहां पर अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करता है तो उसको पैसिव इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो सेंसेक्स वर्ड है, ये सेंसेक्स वर्ड दिया था एक मार्केट एक्सपर्ट थे 1989 में। उनका नाम था दीपक मोहनी। वो ये नाम दिए थे, जिसको बोलता है कि सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, उसको लेके सेंसेक्स। सिमिलरली निफ्टी 50 जो है फ्रेंड्स, वो है नेशनल प्लस 50 लेकर बनता है निफ्टी। अब फ्रेंड्स, ये जो सेंसेक्स है 1979 में 100 पॉइंट से स्टार्ट तो हुआ था, बट पब्लिक के लिए ट्रेड होना कुछ साल बाद 1986 से स्टार्ट हुआ था। वहीं पर निफ्टी 1990 में स्टार्ट हुआ था, बट पब्लिक के लिए खुला था 1995 के करीब। फ्रेंड्स, इंडिया के जो दोनों इंडेक्सेस है, वहां पर दिन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होता है। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हर किसी इंसान के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि शेयर मार्केट में हम लोग को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बेंजामिन ग्राहम, फेमस इन्वेस्टर कम ऑथर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये सब के ऑथर जो है सर बेंजामिन ग्राहम के एक कोटेशन कहना चाहता हूं। वो कहते हैं, इन शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। मैं दोबारा पढ़ता हूं, इन शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट है, इसमें ये जाहिर होता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट की जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंसानों की सेंटिमेंट से चलता है। साइकोलॉजिकल इमोशन, ग्रिड, फियर, डर, ये सब को लेके शॉर्ट टर्म में चलता है। जैसा वोटिंग होता है, इंसान के सेंटिमेंट से दिया जाता है वोटिंग, वैसे यहां पर शॉर्ट टर्म में होता है। वहीं अगर लॉन्ग रन में हम लोग अगर मनी, वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं लंबी अवधि में, तो हम लोग को शेयर्स को पढ़ना पड़ेंगे, शेयर्स के बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, कंपनी का मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन फ्यूचर में क्रिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग के मन में और एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है जो बहुत कॉमन है कि शेयर मार्केट क्या रिस्की है। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं कि ये रिस्की है, तो ये रिस्क जो फैक्टर है, इसके बारे में जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वो कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं दोबारा पढ़ता हूं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यानी हम लोग का जो रिस्क लगता है शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट में, वो इसलिए लगता है क्योंकि शेयर्स के बारे में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं।
फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का आप लोग अगर शेयर खरीदते हो तो आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक बिजनेस का टुकड़ा है। जब आप कोई कंपनी का शेयर्स लेते हैं तो उस बिजनेस का एक हिस्सा आप खरीद लेते हैं। अब कोई कोई बिजनेस, हम लोग तो जानते हैं फ्रेंड्स कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। अगर नया कोई स्टॉक, नया कोई कंपनी मार्केट में आया है तो उसको पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम लोग को लॉन्ग टर्म में ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो सकता है। या तो फिर अगर हम लोग को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो मार्केट में जो एस्टेब्लिश्ड स्टॉक्स है, जब बड़े बड़े स्टॉक्स है, वहां पर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क भी बहुत कम होता है। या फ्रेंड्स, आप लोग समझते हैं शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। 95 और 90%, हम अगर थोड़ा कम कर लेते हैं तो 90% इंसान की ये सोच है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के बारे में और एक मैं कोट पढ़ता हूं बेंजामिन ग्राहम से, ग्राहम का बुक से। वो कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मैं दोबारा पढ़ता हूं, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। मैं पर्सनली समझता हूं कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। शेयर मार्केट के बारे में अगर नॉलेज सही रहेगा हम लोग के पास, तो हम लोग कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं गवाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से शेयर मार्केट एक सोने का खदान है, ये गोल्ड माइन है। इसमें अगर इंसान सही तरह से, सही ड्यू डिलीजेंस के साथ अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो लंबी अवधि में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट होता है। फ्रेंड्स, हम लोग का पेशेंस बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देते हैं फ्रेंड्स के पास से टिप लेके, या तो फिर कोई टीवी में एक्सपर्ट को सुन के, या तो फिर थोड़ा गूगल में देख के, या तो फिर कहीं कोई यूट्यूब चैनल में देख के हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देते हैं। मगर वो जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट का पीछे में जो रिसर्च वर्क का जरूरत होता है वो हम लोग नहीं करता है, और इसीलिए ज्यादातर इंसान शेयर मार्केट में पैसा गवा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग अगर थोड़ा ड्यू डिलीजेंस के साथ पेशेंसली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च वर्क करते हैं, और कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या तो फिर कैश फ्लो होता है, उसको अगर ठीक ठाक से पढ़ के फिर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं शेयर मार्केट को कभी गैम्बलिंग नहीं मानता हूं। फ्रेंड्स, अब आता है शेयर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत होता है। फर्स्ट कंडीशन जो होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंसान की उम्र 18 साल होना जरूरी है। इंडिया में 18 साल होना जरूरी है, तो उसके लिए उनका पैन कार्ड मस्ट है। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए 3 चीज की जरूरत होता है। एक, आपका सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में। दूसरा, किसी ब्रोकरेज में, किसी ब्रोकर हाउस में आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जहां में आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तीसरा एक है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल।
NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये जो आपका जो नाम मैं बताया CDSL और NSDL, ये क्या करता है, स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है। पहले क्या होता था, शेयर्स और स्टॉक्स जो होते थे कंपनी का, वो फिजिकल फॉर्मेट होता था, पेपर फॉर्मेट्स में होता था, तो फिर उसको संभाल के रखना पड़ता था। बट अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये सिक्योरिटीज और जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में होता है और वो स्टोर होता है CDSL या तो फिर NSDL में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करते हैं शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग का आया होगा और आप लोग थोड़ा समझ पाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला वीडियो आने का जो इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।